नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल पर स्वागत करते हैं। आइए कुछ जनगणना से महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे गए हैं आप सभी के एग्ज़ाम में, उसको एक बार फिर से आपको रिवीजन के रूप में कराते हैं। तो पहला प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनगणना की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? तो बिहार का तृतीय स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश, दूसरे पर है महाराष्ट्र और तीसरे पर है बिहार। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि भारत के राष्ट्रीय आय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने में हमारा दीर्घकालीन लक्ष्य है? तो 2045 तक भारत की जो जनगणना है यह स्थिर जनगणना का लक्ष्य प्राप्त कर लेगी। अगला प्रश्न है भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी की। तो भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? तमिल है। अगला प्रश्न है 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंग अनुपात सबसे कम है? तो हरियाणा राज्य में बाल लिंग अनुपात भी सर्वाधिक कम है। अगला प्रश्न है भारत में जन्म लेने वाले एक अरबवें शिशु कन्या का क्या नाम था? तो भारत में जन्म लेने वाले एक अरबवें शिशु कन्या का नाम आस्था था। अगला प्रश्न है 2011 के जनगणना के अनुसार का जनसंख्या घनत्व कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है? तो 1102 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना है? 27.78% है। अगला प्रश्न है 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। निम्नलिखित वर्षों में से किस एक वर्ष को भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? तो वर्ष 1911 से 1921 के जो समय हैं इनको जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, जबकि सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ है? बिहार में है, सबसे ज़्यादा जनघनत्व है। अगला प्रश्न है भारत के जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम कौन सा है? तो देखिए प्रश्न आ ही गया, जनसंख्या के जनघनत्व के दृष्टि से बिहार का पहला स्थान है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं में साक्षरता दर सबसे कम है? तो सबसे महिलाओं में साक्षरता दर कम वाला राज्य राजस्थान है। पूछ दिया जाए भारत के जनगणना के अनुसार 2021 की जनगणना किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार में सबसे कम है, लेकिन महिलाओं में सबसे ज़्यादा साक्षरता कम कहाँ है? राजस्थान में है। अगला प्रश्न हम देखें 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? तो भारतीय इतिहास की 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की यह 7वीं जनगणना थी। अगला प्रश्न देखें भारत की जनसंख्या कब 100 करोड़ हो गई थी? तो मई 2000 में यह क्या हो गई थी? ये 100 करोड़ हो गई थी। भारत की जनगणना कब 100 करोड़ हो गई थी? तो मई 2000 में 100 करोड़ हो गई थी। 2011 के जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर अधिकतम है? तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा साक्षरता प्रतिशत है। अगला देखें भारत की पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1871 में हुई थी। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे है? तो उड़ीसा साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से भी नीचे है। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? तो 940 है। आइए इसके प्रमुख बिंदु हम देखते हैं, कुछ की पॉइंट इसमें दिए हैं। हरियाणा के इतिहास में पहली बार 2017 में लिंगानुपात 950 के आंकड़े को स्पर्श किया, जो 2011 की जनगणना थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम लिंगानुपात कितना
हरियाणा का था, जिसका अनुपात था 879 879/1000 पुरुषों पर संख्या थी। हरियाणा में 877 महिलाएं थी 1000 पुरुषों पर। अगला देखिए, पुडुचेरी और केरल जैसे राज्य भी जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से सबसे अधिक रही है। केरल में 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं रहती है। अगला हम प्रश्न देखें, भारत का वह राज्य कौन सा है जहां भारत की कुल जनगणना का 16.49% भाग निवास करता है? तो उत्तर प्रदेश वह राज्य है जहां कुल जनगणना का 16.49% भाग क्या करता है? निवास कर सकता है। अगला है, जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश के लिए देवी रूपक योजना किस राज्य में चलाई जा रही है? तो हरियाणा राज्य में चलाई जा रही है। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना के शुभारंभ कब हुआ? तो 1872 में। आइए कुछ की पॉइंट्स देखते हैं इसमें। पहली बार जनगणना 1872 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन की गई थी। इसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष पर किया जाने लगा। हालांकि भारत की पहली पूर्ण जनगणना 1881 लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। तब से प्रति वर्ष जनगणना होता है। 1949 में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त द्वारा जनगणना कराई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद की जाती है? प्रति 10 वर्ष बाद की जाती है। नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जनगणना करने का अधिकार केंद्र सरकार को सौंप दिया गया है? तो अनुच्छेद 246 में भारत की जनगणना कराने का जिम्मेदारी केंद्र सरकार को सौंप दिया गया है। नियमित जनगणना किसके काल में शुरू हुई थी? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 से नियमित जनगणना शुरू हुई है। 15वीं जनगणना के अंतिम आंकड़े कब जारी किए गए? तो 30 अप्रैल 2013 को अंतिम आंकड़े जारी किए गए। 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना है? तो स्वतंत्र भारत की 7वीं और ऐसे देखा जाए तो ये 15वीं जनगणना थी। अगला प्रश्न देखिए, 2001 में भारत की जनगणना 102.8 करोड़ थी। 2011 में यह कितने हो गई? तो यह जो जनगणना 102.8 करोड़ थी, यह 121 करोड़ से अधिक हो गई। अमेरिका, रूस, जापान, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, जापान की कुल जनसंख्या किस देश की जनसंख्या के बराबर है? तो देखा जाए तो भारत की जनसंख्या के बराबर है। अगला हम प्रश्न देखें, उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? 19.95 लाख है। 19,95,00,000 है। अगला देखें, 2001 से 11 के दौरान भारत की जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर कितनी रही है? तो 17.7% रही है। अगला प्रश्न है, भारतीय जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही है? तो 17.7 में अगर 10 वर्ष प्रति 10 वर्ष से ये भाग कर दिया जाए तो निकल कर आएगा 1.64 औसत वार्षिक वृद्धि दर हुई है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत की कुल जनसंख्या में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की जनसंख्या कितनी है? 13.6%। वर्तमान में भारत की जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किमी कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहता है। साक्षरता दर 2001 में 64.83 के मुकाबले 2011 में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो यह जो वृद्धि हो गई यह 74% वर्तमान में भारत की साक्षरता दर है। देखें कुछ की पॉइंट्स। 2011 की जनगणना के अनुसार 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ और लिख दोनों सकता है तो उसे साक्षर माना जाता है। कितना? 7+ यानी 7 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति यदि पढ़ लिख सकता है तो साक्षर है। 2011 के जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर 74.4% थी। पुरुषों के लिए 82.14% और महिलाओं के लिए 65.46%। अब हम बात करें कि भारत में राज्यों में साक्षरता दर में व्यापक क्षेत्रीय असमानताएं हैं।
यही देख लीजिए, बिहार में सबसे कम 63.82% साक्षरता दर है, जबकि केरल में साक्षरता दर 93.1 यानी 100% साक्षरता के करीब में है। यहाँ भी एक और भी प्रश्न बनता है, किस राज्य में जनसंख्या दर 2011 में नकारात्मक वृद्धि हुई? तो नागालैंड में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही, 0.58% ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 68.8% है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत की तुलना जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 31.2% है। किन राज्यों में शहरी जनसंख्या में वृद्धि हुई है? तो सिक्किम, केरल, त्रिपुरा में ये वृद्धि हुई है। किन राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि हुई है? तो मेघालय और बिहार में यह वृद्धि हुई है ग्रामीण जनसंख्या में। अगला प्रश्न है, देश का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो सबसे नगरीकृत राज्य कौन सा है? गोवा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक नगरीकृत केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दिल्ली। अगला प्रश्न है, मृतकों की गणना यानी जनसंख्या की भांति जैसे जनगणना जन्म लेती है, तो मृतकों यानी मृत्यु की गणना किस राज्य ने पहली बार हुई है? तो कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हुई है? तो ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर वृद्धि 10 सालों में भारत कर जाता है। भारत की जो वृद्धि दर है वह 17.7% है। पूरे इतना ही जनसंख्या केवल ऑस्ट्रेलिया में है। अगला प्रश्न बात करें, भारतीय जनगणना के इतिहास में जनांकी विभाजन वर्ष कौन सा है? तो वर्ष 1911 से 1921 का जो समय रहा है, ये भारत में जनसंख्या दर में कमी आई, इसे जनांकी विभाजन वर्ष के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत की जनसंख्या का 16% से ज़्यादा निवास करती है? तो उत्तर प्रदेश में जो भारत की जनगणना है वह 16.6% भाग अकेले उत्तर प्रदेश का है। अगला, भारत में जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है? जन्म दर अधिक है, मृत्यु दर का कम होना, यही जनसंख्या का मुख्य कारण बना हुआ है। जनसंख्या घनत्व का क्या अर्थ होता है? जनसंख्या घनत्व का अर्थ होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या ही क्या कहलाती है? जनसंख्या घनत्व कहलाती है। जनसंख्या के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। जनसंख्या के बारे में राज्यों का क्रम देखें तो वर्तमान में सबसे ज़्यादा जनसंख्या क्या है? 19.98 यूपी में है। महाराष्ट्र में 11,23,72,900 यानी 11 करोड़। 19 करोड़ उत्तर प्रदेश का। बिहार का 10 करोड़। पश्चिम बंगाल चौथे स्थान पर, मध्य प्रदेश 5वें स्थान पर, बिहार तीसरे पर। यानी एक क्रम से लिखा गया है। सबसे बड़ी जनसंख्या उत्तर प्रदेश, दूसरी महाराष्ट्र, तीसरी बिहार, चौथी पश्चिम बंगाल, 5वीं मध्य प्रदेश की है। अगले प्रश्न के बारे में बात करेंगे। 2011 के जनगणना के आंकड़े के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक है? तो पुडुचेरी। जो फीमेल हैं यह मेल से अधिक हैं, कहने का मतलब किस केंद्र शासित प्रदेश में? तो पुडुचेरी में। अगला प्रश्न हम बात करें, उच्चतम लिंगानुपात में युक्त केंद्र शासित प्रदेश 237 महिला 1000 पुरुष पर। 1962 में पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश बना। पंडिचेरी का नाम 2006 में पुदुचेरी किया गया। इसकी राजधानी कहाँ है? पुडुचेरी। अगला देखिए, केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ जो पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के लोग क्या बोलते हैं? ये सब फ्रेंच बोलते हैं। भारत के विधानसभा बनाने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश भी है। पुडुचेरी में 4 जिले शामिल है, जैसे पुडुचेरी, कराईकल जो तमिलनाडु में है, यानम आंध्र प्रदेश में है और माहे केरल में। ये 4 जिलों को मिलाकर एक पुडुचेरी बनाया गया है। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? माहे है। अगला पॉइंट देखें हम, भारत का सबसे छोटा जिला माहे। मायाजी नदी माहे को अंग्रेजी चैनल के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसने केरल में ब्रिटिश और फ्रांसीसी कब्जे वाले क्षेत्रों को क्या कर दिया था? अलग कर दिया। पुडुचेरी और यानम बंगाल की खाड़ी के निकट है, जो माहे अरब सागर से सटा हुआ है। फिर मिलते हैं हम आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।